तुम्हारे साथ मेरे साथ लफ्ज़ याद हुआ है। कैसे कैसे बताओ? मैं 2022 में सिराज अहमद से मिली थी, जो कि उस टाइम मोतिहारी सदर हॉस्पिटल में एज ए एमओ पोस्टेड था। वो मेरे से मिला तो अपना नाम सोनू बता करके मिला था, जबकि वो मुस्लिम था। उसने अपना नाम सोनू बता के मेरे साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, नज़दीकियाँ बढ़ाई। उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो लड़का मुस्लिम है, तो मैंने इसका विरोध किया। तो वो फिर मुझे कन्विंस करने लगा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए। और आज के डेट में ऐसा कौन सोचता है, कास्ट का, रिलीजन का? आज के डेट में लोग पढ़ लिख के ऐसी मानसिकता कहाँ रखते हैं? क्या हमारा देश सच में 21st सेंचुरी में चला गया? आज की लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं कास्ट रिलीजन के बारे में? ऐसा बोल करके हम लोग मेडिकोज हैं। क्या हमारे सामने कोई मुस्लिम पेशेंट होगा तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे? हम उसको मरने छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए उसका गुनाह यह है कि वो मुस्लिम है? ऐसा कह करके उसने मुझे कन्विंस किया, मुझे अपने साथ रखा, और फिर इस तरह से मैं भी उसके बातों में कन्विंस हो गई। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद जब मैंने उस पर शादी का दबाव बनाया, तो फिर वो मुझसे इस्लाम कबूल करने की बात कहने लगा कि उसके घर वाले ऐसे हिंदू लड़के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या था, मैंने कहा कि इस्लाम की तो बात कभी हुई नहीं थी हम लोगों के बीच। तुम अपना रिलीजन फॉलो करोगे, मैं अपना फॉलो करूँगी, हमारे बीच ऐसी बातचीत हुई थी। फिर उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, तो बहुत मतलब डिसमैच हो जाएगा, मेरे घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार से उसने मुझे बरगलाना चालू किया। इतना ही नहीं, मुझे सब्जी बाग ले जा करके बीफ बिरयानी खिलाया। वो दुकान भी अभी मैं दिखा सकती हूँ आपको। और रोज़े रखवाए ज़बरदस्ती, मुझे 5 दफ़े नमाज पढ़ने के लिए फ़ोर्स करता रहा, मुझे 6 तरह का कलमा सीखने के लिए भी प्रताड़ित करता रहा। जब मैंने इन सभी चीज़ों से इनकार कर दिया, तो वो लड़का अपने घर जा कर के वापस में कहीं पे शादी कर लिया। उसके बाद जब मैंने इसका विरोध किया कि ये सब कुछ क्या था, अगर ऐसा ही करना था तो फिर मेरे साथ क्यों? तो उनका कहना था आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो क्या मेरी गलती ये है कि मैं हिंदू हूँ, या फिर मेरी गलती ये है कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है? इतना ही नहीं, उस लड़के के फ़ोन में 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के नंबर है। इसका मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है। आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ, मेरे साथ तो जो होना था हो ही गया। यह कह सकते हैं कि उसने मुझे बहकाया, मैं बहक गई। तो आगे जो लड़कियां हैं उनका फ्यूचर आपके हाथ में है, अगर आप उनको बचा सकते हैं तो प्लीज़ बचाइए। इस मामले में कहाँ मामला दर्ज करें? महिला थाना गर्दनी बाग। मामला दर्ज करने में क्या दिक्कतें आ रही थी? पहले तो मुझे वहाँ से हड़काया गया, भगाया गया कहाँ से? महिला थाना से। क्या बोला? पहले बोला कि आ जाओ, तुम्हारा ये हो गया है, हम लड़के को बुला के पूछताछ करेंगे। फिर 14 जून का ये सब घटना है, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने जाकर जब पता करा 19 को, तो बोल रहा है अरे कुछ नहीं होगा, लड़का तो आ ही नहीं रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, लड़का बोल रहा पूरी गलती लड़की की है, जो भी था ऐसा करके। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से मुझे भगा दिया गया, फिर मैं डीजीपी सर के पास गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन में। तो फिर वहाँ से इनको फ़ोन किया गया, तो फिर मेरा केस रजिस्टर्ड हुआ। मेरा लड़का अभी NMCH में PG सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से 2023-26 सेशन का स्टूडेंट है, और वो खुलेआम घूम रहा है। उसका साफ साफ कहना है मैं भी देखना चाहता हूँ आप क्या कर लेती हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम थाना खरीद लेंगे। किस किस थाने आप जाएंगी, जाइए। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम सिराज अहमद है, वह मूल रूप से गोपालगंज फतहा का रहने वाला है। FIR कॉपी में जिक्र किए छठ व्रत का, क्या है? हाँ, यहीं पे इसके आगे है सीता घाट। लड़के की 2023 में नवंबर में छठ पूजा में यहाँ पे ड्यूटी लगी थी। तो उस छठ पूजा के दौरान उसने मेरे साथ सूप में अर्घ भी दिया है और छठ पूजा का प्रसाद भी खाया है। और इतना ही नहीं, जब मैं उसके साथ मतलब शुरू में रिलेशनशिप में आई थी, तो मेरे साथ लगातार अगम कुआं स्थित शीतला मंदिर में पूजा पाठ करने भी जाया करता था। कितने वर्षों तक आप उनके साथ रहे हैं? मैं 2022 से कंटिन्यू, अभी मई महीने में हमारा लास्ट बातचीत। महिला थाना में एक कांड दर्ज कराया गया है कि NMCH आलमगंज में एक PG के छात्र हैं, उनके द्वारा एक जो महिला है उनके साथ रिलेशनशिप धोखे में रख करके पिछले कुछ वर्षों से रखा गया था। और अब जब उनको पता चला है कि उन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली है, तो ये कांड इस चीज़ के लिए प्रतिवेदित कराया गया है। कांड का सुपरविजन किया गया है और घटना में जो आए हैं तथ्य, उनके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जो महिला हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं और उनके पास जो अन्य साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी टेक्निकल एंगल है उस पर तो काम करे ही कार्य, साथ ही साथ जो परिवार के लोगों को जानकारी है, जिस प्रकार से उनके फ्रेंड सर्किल को जानकारी है, तो सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए प्रॉपर सबूत के साथ अग्रतर कार्रवाई करें।
अभी हम लोगों को छात्र से बात नहीं हुई है। हम लोग प्रॉपर नोटिस करके जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर उसका वर्जन लेंगे और जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी उस तरफ प्रोसीड करेंगे।